सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को वृत्तासुर की कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार से वृत्तासुर असुर कुल में जन्म लिया। ये पहले एक चित्रकेतु नाम का राजा था। चित्रकेतु नाम का राजा था। 1 करोड़ विवाह किया था। 1 करोड़ विवाह किया था। 1 करोड़ पत्नियां थी इसकी, लेकिन किसी से कोई संतान नहीं पैदा हुआ था। कोई संतान नहीं पैदा हुआ। एक दिन अंगिरा और नारद आए समझाने के लिए। संत महात्माओं का तो काम ही यही है कि भैया चल के उसको समझाओ। आए समझाने के लिए कि चित्रकेतु तुम्हारी कोई संतान नहीं है, अब संतान होगी भी नहीं, तुमने देख लिया परिश्रम करके, अब तुम भजन किया करो। बोले सुनिए, आप हमको भजन का उपदेश बाद में देना, पहले हमें बेटा दो। बोले बेटा तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं, हम देंगे कहां। बोले आप अपने तपोबल से हमको बेटा दो, उसके बाद आप जो कहेंगे वो हम मानेंगे आपकी बात। बोले अगर तुम बेटा मांग रहे हो और हम अपने तपोबल से दे देंगे तो वो तुम्हारे सुख का कारण नहीं, वो तुम्हारे दुख का कारण है, क्योंकि सुख जो होता है वो नेचुरल होता है। आप लोग सुख मांगते हैं किसी से ना, किसी के पास सुख है नहीं, वो खुद आपसे सुख चाहता है। किसी के पास सुख नहीं है, किसी से याचना मत करो सुख। बेचारा नारद जी का उपदेश नहीं लिया, बेटा चाहिए था। नारद जी अंगिरा मिलकर के उसको पुत्र के लिए एक फल दिए कि ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना और बेटा पैदा होगा। ले गया अजामिल चित्रकेतु ले गया। सबसे जो बड़ी वाली पत्नी थी उसको वो फल दे दिया। बड़ी वाली पत्नी फल खाई, फल खा करके गर्भवती हुई और उसको बच्चा पैदा हुआ। उसको छोड़ करके सब लोग नाराज हो गए कि इनका ज्यादा मान सम्मान हो रहा है, हम लोगों का नहीं हो रहा। ईर्ष्या हो गई। और एक दिन बच्चा भूखा था और ये लोग दूध में जहर मिला करके दे दे। बच्चे को दूध पिला दी। बच्चा दूध पिया, सोया का सोया ही रहे। ईर्ष्या क्या नहीं करवा देती है भाई। ईर्ष्या सब कुछ करवा देती है, सब कुछ करवा देती है। मर गया लड़का। चित्रकेतु छाती पीट पीट करके रोने लगा कि हमारा बेटा, हमारा बेटा, हमारा बेटा। फिर नारद जी आया। अंगिरा ऋषि बोले भाई हम तो जाते नहीं। नारद जी आया, बोले चित्रकेतु अब तो भजन करो। चित्रकेतु बोला पहले मेरे बेटे को जिंदा करिए, उसके बाद भजन करेंगे। मेरे बेटे को जिंदा करिए। बोले तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने पड़ा है। बोले नहीं, जिंदा करिए। बोले हम कैसे करें। बोले अपने तपोबल से करो। नारद जी से ताली बजाए, लड़का खड़ा हो। लड़का खड़ा होकर के लड़का कहता है कस्य माता कस्य पिता कस्य भ्राता सहोदर प्राणे काया न संबंध का कस्य परिवेदना। नारद जी कहते कहां चले गए थे तुम? तुम्हारे माँ बाप यहाँ छाती पीट पीट कर रो रहे हैं, कहां चले गए थे? बोले महाराज मैं तो ये भी नहीं जानता ये किस जन्म के हमारे माता पिता हैं। हमको तो ये भी पता नहीं है। ना जाने कितनी बार ये हमारे बेटे बन चुके हैं। ये दोनों रो रहे हैं जो ना, कितनी बार ये हमारे बेटे बन चुके हैं। ना जाने कितनी बार मैं इनका बाप बन चुका हूं। ना जाने कितनी बार मैं इनका बेटा बन चुका हूं। मुझे तो ये भी पता नहीं कि किस जन्म के ये हमारे माता पिता हैं। और रही बात माता पिता की, तो कस्य माता कस्य पिता, कैसी मां और कैसे पिता। प्राणे काया न संबंध,
इस शरीर के साथ प्राण आती है इस दुनिया में, एक ही साथ दोनों आते हैं, एक ही साथ रहते हैं। लेकिन जिस दिन प्राण छोड़ करके शरीर जाता है ना, तो प्राण मुड़ करके भी नहीं देखता कि शरीर का क्या हो रहा है। प्राणे काया न संबंध, प्राण और शरीर का कोई संबंध नहीं, ये तो दूर के माता पिता है, कोई संबंध नहीं। इतना सुन करके चित्रकेतु को वैराग्य आ गया, वैराग्य आ गया कि देखो जिसके लिए हम रो रहे हैं वो कह रहा है कि हमारे माई बाप है ये नहीं है, तो हम रोए काहे के लिए। तुरंत वैराग्य आ गया और तुरंत वहीं से छोड़ करके वन में निकल गए भजन करने के लिए। संकर्षण भगवान का भजन किए, गंधर्व योनि को प्राप्त हुए। जब गंधर्व बने तो एक दिन विमान से जा रहे थे, घूमते घूमते कैलाश पर पहुंच गए। कैलाश पर गए तो देखे वहां शंकर जी पार्वती को अपनी गोद में बैठा करके कथा बोल रहे थे। सब त्यागी ऋषि महात्मा सब बैठे थे, कथा सुन रहे थे। ऊपर से जा रहा था, देखा इस दृश्य को, नीचे विमान लेकर के आकर के कहता है, भरी सभा में शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? त्यागियों की सभा में बैठ करके कथा बोल रहे हैं और गोद में अपनी पत्नी को बैठाए हैं। शंकर जी तो मुस्कुरा रहे थे, वो तो जानते थे, लेकिन पार्वती जी नहीं समझ पाई। पार्वती जी ने तत्क्षणात उसको श्राप दे दिया। मूर्ख, तू शंकर जी को कामी समझता है? शंकर जी से बड़ा साधु इस संसार में कोई नहीं। जिसकी पत्नी अपने पति को साधु कह दे, जानना वो साधु है, क्योंकि पत्नी से अच्छा सर्टिफिकेट इस संसार में आपको बना करके देने वाला कोई नहीं है। चरित्र सर्टिफिकेट पत्नी से अच्छा कोई नहीं बना सकता आपका। पत्नी आपके एक एक नस को जानती है, आप कैसे हैं। इसे स्वयं पार्वती जी शंकर जी इसको कहते हैं, अरे तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, ये तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर भजहूं अनंग राति, सादर भजहूं अनंग आराधी, सादर भजहूं अनंग राति, सादर भजहूं अनंग आराधी, तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति। स्वयं पार्वती जी कहते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राति। मेरा पति साधु है, दिन रात राम राम करता है, दिन रात भगवान के भजन में रहता है, और तुम कह रहे हो कि वो कामी है? गधा, मूर्ख, जा तू इस योनि में रहने लायक नहीं, जा तू असुर योनि को प्राप्त हो। शंकर जी मुस्कुराई रहे, हाथ जोड़ करके चित्रकेतु गंधर्व रूप में था, हाथ जोड़ करके श्राप को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके वहां से चला गया। तब शंकर जी कहते हैं पार्वती से, पार्वती एक बात मैं बताऊं कि जिसको आपने श्राप दिया है ना, वो आपसे कम नहीं है, ये ध्यान देना। हाँ, आपसे कम नहीं है। वो भी पलट करके आपको श्राप दे सकता था, लेकिन उसकी महानता देखिए कि वो हाथ जोड़ करके आपके श्राप को स्वीकार करके और चला गया। महानता को देखिए, और वो भी आपको श्राप दे सकता था। वही चित्रकेतु गंधर्व योनि से पुनः असुर योनि को प्राप्त हुआ, वृत्तासुर बनकर के प्राप्त हुआ। और जब वृत्तासुर बन के प्राप्त हुआ तो उसकी मृत्यु इंद्र के वज्र से होनी थी। लंबी कथा है,
इंद्र के वज्र से होनी थी। जब इंद्र वज्र लेकर के उसको मारे तो गिरते गिरते वृत्रासुर ने केवल एक ही प्रार्थना किया था, अहम हरे तव पाद कमला दासानुदासो भवितास्मि भूय, अहम हरे तव पाद कमला दासानुदासो भवितास्मि भूय, मनः स्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते, मनः स्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते, गृणीत वाक्य करोति काय, गृणीत वाक्य करोति काय, अहम हरे तव पाद कमला दासानुदासो भवितास्मि भूय, अहम हरे तव पाद कमला दासानुदासो भवितास्मि भूय। वृत्रासुर मरते मरते एक श्लोक बोल करके प्रार्थना करके गया, हे गोविंद, ननाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमिष्टम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा वांछन्ति यदपाद रजः प्रथम। कुछ नहीं चाहिए गोविंद आपसे, आपका लोक नहीं चाहिए, इस दुनिया का साम्राज्य नहीं चाहिए, इस संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। मेरे जीवन का केवल एक ही सपना है, गोविंद एक मेरे ऊपर कृपा कर देना, बस, और कुछ नहीं चाहिए। बोले क्या? दासानुदासो भवितास्मि भूय। कुछ नहीं चाहिए, आप अपना भी दास मुझको मत बनाना, आपका दास मुझे नहीं बनना। बोले वाह, दुनिया तो पागल है हमारा चेला बनने के लिए, ये कह रहा है आपका चेला नहीं बनना है, तो किसका चेला बनना है? बोले प्रभु आप किसी अपने चेले का मुझे चेला बना देना, आप अपने दासों का मुझे दास बना देना, क्योंकि हमने सुना है कि आपके जो चरण को पकड़ के रखा है उसका उद्धार बाद में होता है, लेकिन जो आपके भक्तों के चरण को पकड़ के रखा है उसका उद्धार पहले होता है। इसलिए आप अपना दास मत बनाना, आप अपने भक्तों के भक्तों का दास बना देना। भगवान तथास्तु कर दिए, जाओ। यहां आकर के बुद्धि खुली, यहां आकर के बुद्धि खुली। इसलिए जीवन में जो लोग संतों का चरण पकड़ लिए, जानना कि उसका उद्धार हो गया। और